बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 2 को फैक्टराइजेशन के ज़रिए करना सीखा था। तो उसमें हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट आपको सॉल्व करवाया था, ताकि आप जो है वो तसल्ली के साथ, ध्यान के साथ वो पूरा मेथड जो है वो समझ सकें। तो इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट जो हैं वो आपको क्विकली करवाए जा सकें। तो पार्ट नंबर 2 में देखिए, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। ठीक है जी। अब मैं ये सारे पार्ट जो हैं वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो उसको लाजमी एक दफ़ा वॉच कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इस मेथड को कैसे लेकर चलना होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं रफ वर्क के लिए साइड पे जो है वो लाइन लगा के जगह बना लेता हूँ, तो आप भी रजिस्टर पे जो है वो ऐसे साइड पे रफ वर्क कर सकते हैं। बहरहाल अब हमने करना क्या है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये था कि हमने दो नंबर्स नोट करने। तो पहला नंबर बनेगा हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करके 28 के साथ। 1 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और 28 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो ये बेसिकली एक नंबर नोट हो गया 28। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा नंबर नोट करना था, वो क्या होता है? वो होता है मिडल टर्म। तो मिडल टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो ये दो नंबर हमारे पास इस तरह से जो है वो जनरेट हो गए, नोट डाउन हो गए। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब करते हैं बात स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 क्या था कि आपने ये जो 28 होता है इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो 28 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो 28 के फैक्टर्स जो है मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझते जाएं। मैं लाइन थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं जी बेटा। तो 28 के फैक्टर्स बना लें। 28 देखें कैसे बनता है। अगर बात करें 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 28 बनता है जी 28 से ही। ठीक है। 2 को बात करें, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 28 बनाने के लिए आप इसको जो है वो 14 से मल्टीप्लाई करें। 3 से ये जनरेट नहीं होगा, 4 से जनरेट हो जाएगा। 4 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 7 से, ठीक है जी। तो ये 3 तरह के इसके फैक्टर्स जो हैं ये बन सकते हैं, इसके अलावा इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब क्या करना है? अब आपने इसके स्टेप नंबर 3 पे जाना है। स्टेप नंबर 3 क्या था कि आपने इनके साथ साइन लगाना होता है। ठीक है जी। तो मैं यहीं पे स्टेप नंबर 3 में जो है वो साइन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करूँगा। तो साइन लगाने का तरीक़ेकार, मैं यहाँ रीजनल इक्वेशन की तरफ आऊँगा, और यहाँ पे मैं कांस्टेंट के साथ साइन देखता हूँ कि यहाँ पे प्लस है या माइनस। यहाँ पे माइनस है, माइनस को हम डिफरेंस कहते थे, और डिफरेंस का मतलब मैंने आपको कहा था कि आप याद कर लें डिफरेंट साइन। तो ये माइनस हमें क्या बताएगा कि डिफरेंट साइन आएगा। ठीक है। डिफरेंट साइन के केस में जो अगला रकम के साथ साइन होता है वो बड़ी रकम के साथ आता था। तो प्लस आएगा हमारे पास जितने भी बड़े फैक्टर हैं उनके साथ। जैसे कि ये देखें 28 बड़ा है, इसमें 14 बड़ा है, इसमें 7 बड़ा है। ठीक है। इनके साथ आ गया प्लस। तो दूसरे जो साइन छोटी रकमें हैं उनके साथ साइन ऑपोजिट आएगा, यानी कि माइनस। तो ये मैंने साइन का रूल जो है वो इस स्टेप नंबर 2 के अंदर ही मैंने तीसरे को भी अप्लाई कर दिया है। तो आप इसको लहदा से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी। अब इसमें से आपने सिलेक्शन करनी है कि आपके पास जो आपके सिलेक्टेड फैक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे। तो बेटा उसके लिए आपको मैंने कहा था कि आप इनको ऐड करके देखें। जब ऐड करें तो आपके पास 3 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? 28 आना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई करने से, और इधर आप जो है वो ऐड या माइनस करने से 3 आना चाहिए। तो देखते हैं ये तीनों में से कौन सा फैक्टर्स जो हैं वो दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं। बहरहाल पहला देखें जी। पहले अगर बात करें -1 को अगर मैं 28 में ऐड करता हूँ तो वो 27 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? 3। तो ये 3 नहीं देगा, तो ये सिलेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है जी। अगर -2 को +14 में ऐड करता हूँ तो बेटा आपके पास 12 आएगा, लेकिन 3 इससे भी जनरेट नहीं होगा, फिर इसको भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आखिरी की बात करते हैं। तो आखिरी में अगर आप गौर करें तो अगर मैं -4 को +7 में ऐड करता हूँ तो मेरे पास +3 आता है। तो उसका मतलब ये वाला फैक्टर्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं सिलेक्ट इस तरह से आपने विद साइन कर लेने हैं। ठीक है जी। अब क्या करना है? अब स्टेप नंबर 4 आपने करना होता है। स्टेप नंबर 4 यहाँ पे मैं नीड पे नोट करवाता होता हूँ। तो आप स्टेप नंबर 4 यहाँ पे इस तरह से नोट करेंगे कि जो दो फैक्टर आपने बनाए हैं उनको आपने लिखना है, और लिखना किसकी जगह पे है? मिडल टर्म की जगह पर, क्योंकि हमने मिडल टर्म को ब्रेक करके वो फैक्टर्स बनाए हैं। तो मिडल टर्म में हमारे पास देखें कि ये 3 था, 3x। तो 3x की जगह पे ही वो दो फैक्टर्स हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। चले मैं कलर चेंज करके वो लिख देता हूँ। तो मेरे पास दो फैक्टर्स कौन से थे?
-4x और +7x, ठीक है जी। तो ये दो फैक्टर्स हमने 3x की जगह पे जनरेट कर लिए। अब क्या कर रहे हैं, अब देखें ये पहले दो फैक्टर्स में से कुछ कॉमन निकालना है और आखिरी दो में से कुछ कॉमन निकालना है। तो पहले दो में से कॉमन क्या आया, x, अंदर बच गया x -4, ठीक है जी। आखिरी दो में से कॉमन क्या आया, 7, तो अंदर बच गया x -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो आप दोनों फैक्टर्स में से देखें, ये वाला जो फैक्टर है ये ब्रैकेट के अंदर x -4, ये दोनों में सेम है, तो इसको आप बाहर कॉमन कर लें। तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, पहली टर्म में से x और दूसरी टर्म में से 7, ठीक है जी। ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल आ गए। अब हम इनको अलग-अलग से जो है वो 0 के इक्वल कंसिडर करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे x -4 अलहदा से या 0 के बराबर कर लें और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लें, और या ये 0 हो सकता है या फिर x +7 0 हो सकता है, ठीक है जी। तो दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रख के आप इनमें से x की वैल्यू निकाल लें, ये +4 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों आपके आंसर हैं, तो आप इनको सॉल्यूशन सेट में लिख दीजिए। आपका सॉल्यूशन सेट आया 4 और -7। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है समझ आया है। नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ चलते हैं। जी, डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 6x² + 13x -5 इज़ इक्वल टू 0। तो अब अगर बात करें कि इसमें हमने जो है वो दो नंबर नोट कौन-कौन से करने हैं, तो दो नंबर पहले नोट करते हैं और फिर जो है वो अपना फैक्टर्स बनाते हैं। तो दो नंबर देखें, इसमें हम x² का कोएफ़िशिएंट लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 6 आएगा और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास 5 है। तो ये आपके पास जो नंबर बनेगा, पहला नंबर आपके पास जो नोट होगा वो होगा 30, ठीक है जी। और दूसरा नंबर जो नोट होगा वो मिडल टर्म का कोएफ़िशिएंट होगा जो कि है 13। तो पहला स्टेप हमारा ये मुकम्मल हो गया कि हमने स्टेप नंबर 1 में, यहाँ पे स्टेप भी मेंशन कर देता हूँ कि दो नंबर नोट करने थे, वो दो नंबर नोट हो गए। अब स्टेप नंबर 2 देखिए कि हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है जी। तो फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर आप बनाएँगे 30 के, तो 30 के देखें मुमकिना फैक्टर्स जो हैं वो कितने बनते हैं। तो फैक्टर्स इसमें देखें, आपके पास पहला फैक्टर जो है वो 1 के साथ आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को, तो ये 30 को मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद 2 के साथ आप जो है वो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। और 3 के साथ जो है वो आप अ, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा क्या करेंगे आप, और बना लें जी, बस यही फैक्टर बनेंगे तकरीबन, ठीक है जी। तो बाकी रिपीट हो जाएँगे, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल फैक्टर बन गए। स्टेप नंबर 3 अब देखें, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है। स्टेप नंबर 3 बेटा हमारे पास ये होता है कि हमने इनके साथ साइन लगाना है, ठीक है जी। तो साइन वाला जो स्टेप है वो मैं स्टेप नंबर 2 के अंदर ही करूँगा। पर साइन लगाने के लिए रूल देखें, सबसे पहले आप साइन देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म के साथ कौन-सा साइन है। तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस साइन का मतलब होता है मुख्तलिफ अलामतें। तो मुख्तलिफ अलामतों के केस में जो साइन आपके पास उससे अगली रकम के साथ होगा, जैसे कि यहाँ पे है प्लस, तो बड़ी रकम के साथ प्लस लगाएँगे और छोटी के साथ माइनस। तो यहाँ पे देखें, बड़ी रकम के साथ प्लस आ गया, ठीक है, सारों के साथ, और छोटी रकम के साथ माइनस आ गया। अब आप इनमें से जो है वो फैक्टर्स सेलेक्ट करें जो कि दो कंडीशंस पूरी करते हों। और वो दो कंडीशन क्या है कि अगर उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 13 आना चाहिए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 30 आना चाहिए। तो अब इनमें से देखते हैं कि कौन सा फैक्टर होता है। तो पहला फैक्टर, अगर आप ये, अच्छा मल्टीप्लाई करके सारे ही बनेंगे ना 30, क्योंकि ये उसके फैक्टर हैं। लेकिन प्लस माइनस करके देखते हैं, तो अगर आप इनको प्लस करेंगे तो वो हमारे पास बेटा जो है वो 29 आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो बेसिकली 31 आएगा माइनस का। लेकिन हमारे पास जो है वो 13 किसी सूरत में नहीं आएगा, तो फिर हमारा पहला फैक्टर जो है वो सिलेक्ट नहीं होंगे। तो अब हम जो है इसे अगले फैक्टर को देखते हैं। तो ये दूसरे फैक्टर में गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास -2 है और प्लस के 15 है। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है वो 13 आ रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है वो करेक्ट फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अगले फैक्टर को भी वेरीफाई कर लेते हैं। पर इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास बेटा 7 आएगा, तो फिर ये वाला फैक्टर भी आपके पास सिलेक्शन में नहीं होगा। तो हमारे फैक्टर बने -2 और +15। तो हम इनको यूज़ करके जो है वो अपनी क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं।
तो चलें इसको मुकम्मल करते हैं। तो हमारा जो फैक्टर बने हमने वो मिडल टर्म की जगह पे लिखने होते हैं, तो उसकी जगह पे दोनों फैक्टर्स लिख लेंगे और पहली और आखिरी रकम हमारे पास वैसे ही आएगी। तो 6x² भी वैसे ही आएगा, -5 भी वैसे ही आएगा, और फिर हम दरमियान में 13 की जगह पे फैक्टर लिखेंगे -2x और +15। ठीक है जी, x। ये दो फैक्टर्स हमारे इस तरह से नोट डाउन हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब आप अगेन वही बात कि ये 4 रकमें हैं तो पहली दो में से कॉमन निकालिए, ये पहली दो हैं इनमें से कॉमन निकालेंगे और अगली दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो पहली दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास अंदर बच गया x-1। ठीक है जी, और दूसरी दो में से कॉमन आएगा 5, तो कॉमन निकालने के बाद सॉरी यहाँ पे 3x आएगा ना, हाँ क्योंकि 6 है, 2 3 दा 6 होता है। ठीक है, तो जब इसमें से 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी 3x-1 आएगा। तो बेटा ये आपके पास जो है वो इस तरह से दोनों टर्म्स में से कॉमन निकल आएगा। अब ये जो अंदर वाला फैक्टर है, अगर आपके पास ये सेम ना आ रहा हो तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने गलती से जो है वो x लिख दिया था, तो मैंने देखा कि यार ये दोनों सेम नहीं है, ये 3x बन रहा था, ये 3x बन रहा था, अकेला x। ठीक है, तो फिर मुझे पता चल गया कि मेरा क्वेश्चन गलत है, तो वो देखा तो यहाँ से जो है वो 3 मिस हो रहा था। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चन के दौरान ये वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये दोनों फैक्टर्स का सेम होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब अगले स्टेप में हमने इसको सारे में से जब बाहर निकालना है तो वो तब ही बाहर आएगा जब सेम होगा। तो ये देखें हमने इसको बाहर निकाल लिया, तो पहली टर्म में से हमारे पास बच गया 2x और दूसरी टर्म में से बच गया +5, तो इसको मिला के हमने एक फैक्टर बना लिया। तो ये देखें ये टोटल फैक्टर हमारे पास दोनों आ गए। अब क्या करेंगे, हम दोनों को अलग-अलग से 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो फिर वो एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर इनमें से कोई एक जो है वो 0 के इक्वल हो तो हम दोनों को अलग-अलग रखेंगे, या तो ये 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो इधर से अब जो है वो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये -1 इधर आके प्लस हो गया, तो 3 मल्टीपल में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये एक फैक्टर आपका यहाँ से इस तरह से ये निकल आएगा। दूसरा फैक्टर्स यहाँ से जब निकालना है तो -5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, -5/2। तो बेटा ये दोनों जो हैं वो आपके फैक्टर्स इस तरह से बन जाएंगे। तो आप इनको कोशिश करें नीचे सोल्यूशन सेट में बना के लिखें। तो ये देखिए सोल्यूशन सेट आ गया 1/3 -5/2। तो बेटा ये आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में देखिए आपके पास ये थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चंस के निस्बत। ठीक है जी, इसमें आपके पास इक्वेशन जो है वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई, तो आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अगर आपको ये नहीं मालूम कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बेटा आपने लेक्चर नंबर 1 जो है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है, पहले उसको गौर से समझ लेना है। तो इसमें सबसे पहले आप ये करेंगे, ये यहाँ पे देखिए कि ये डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको आप पहले जो है वो ख़त्म करेंगे, और इसके लिए आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद एलसीएम, और यहाँ पे बताएं कि एलसीएम क्या बनेगा। तो ये दोनों में सेम टर्म है तो एलसीएम में 2 ही आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 के साथ सारी टर्म्स को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे पहले कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए कुछ इस तरह से। ठीक है जी, 3/2x, ये देखें यहाँ पे मैं दोनों साइडों को जो है वो अलग-अलग से 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे देखिए जो सेम टर्म्स होंगी, जैसे कि ये 2 से कैंसिल हो गया, इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में विदाउट फ्रैक्शन जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। ये 2x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हमारे पास 3x बच जाएगा और ये 9 बच जाएगा। अब भी ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दें, आप बेसिकली 9 को भी इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² - 3x - 9 = 0। बट अब क्या करना है आपने, इसको अब यहाँ से आगे आप जो है वो इसको फैक्टराइज करेंगे। एक बात ज़हन नशीं रख लें, आपने चारों मेथड्स में से कोई मेथड के साथ भी क्वेश्चन करना हो, किसी भी मेथड के साथ, तो आप पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, उसमें लेकर आएंगे, फिर आप उसको मेथड जो है अप्लाई करेंगे। ये बात जहन में रख लें। ठीक है जी, चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वही बात कि हमने जो है वो
सबसे पहले क्या करना है कि इस दो नंबर्स नोट करने होते हैं। तो दो नंबर यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लिख लें, चलें यहाँ पे। स्टेप नंबर 1 में मैं ये करूँगा कि मैं 2 नंबर्स नोट करूँगा, और वो 2 नंबर कैसे बनेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 9 के साथ, तो मेरे पास बन गया ये 18, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा फिर मैं दूसरा नंबर, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर मैं लूँगा मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है 3, ये 2 नंबर नोट हो जाएँगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब आपने ये करना होता है कि आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर किसके बनेंगे, 18 के फैक्टर बनेंगे, और इसके फैक्टर देखते हैं क्या बनते हैं। पहले तो 1 और 18 ही बनेगा, फिर आप जो है वो 9 मल्टीप्लाई 2 बना लें, फिर 3 और 6 बना लें, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये फैक्टर्स जो हैं आपके पास इतने बनेंगे, इसके अलावा आपके पास फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब आप स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करते थे, आप साइन लगाते थे। तो चलिए साइन की रूल को पढ़ते हैं। तो अगर कांस्टेंट के साथ साइन डिफरेंस का हो, माइनस हो, तो उसका मतलब होता है डिफरेंट साइन, और अगला साइन जो है फिर वो किसके साथ आता है, बड़ी टर्म के साथ। तो ये दोनों सूरत हाल जो है आप देख लें। अब हमने क्या करना है कि बड़ी रकम के साथ भी माइनस लगाना है। तो यहाँ पे मैं बड़ी रकमों के साथ माइनस लगा रहा हूँ, ये लें। तो फिर छोटी रकमों के साथ क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसमें से सिलेक्शन करेंगे फैक्टर्स की कि हमारा फैक्टर कौन सा बनेगा। तो आप इनको ऐड करने, तो क्या बनना चाहिए, ऐड करने पे या माइनस करने पे 3 बनना चाहिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन पे क्या बनना चाहिए, 18 बनना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहला फैक्टर्स जब ऐड करते हैं तो किसी सूरत भी ये 3 नहीं बनाता, तो ये हमारे पास जो है वो सिलेक्शन में नहीं आएगा। दूसरे फैक्टर्स 2 और 9 को प्लस माइनस करेंगे, ये भी 3 नहीं बनाएगा, तो ये भी सिलेक्शन में नहीं आएंगे। जबकि तीसरे फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास सिलेक्शन में शामिल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों फैक्टर्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले ये दरमियान वाली टर्म के हमने फैक्टर बनाए, तो पहली जो है वो रकम वैसी आएगी, दूसरी भी वैसे ही, और दरमियान वाले की जगह पे हम अपने फैक्टर्स राइट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 2x² वैसे ही आ गया, -9 भी वैसे ही आ गया, और दरमियान में -3x की जगह पे फैक्टर आ गए, ये देखिए, +3x और -6x, ठीक है जी। अब 4 टर्म्स हैं, तो पहले 2 में से कॉमन और अगली 2 में से कॉमन देखिए, उसमें से कॉमन आ रहा है x, तो हम लिख लेंगे अंदर बच गया 2x प्लस 3। इसी तरह इन दोनों टर्म में से -3 कॉमन आएगा, ठीक है जी, तो अंदर बच गया 2x। माइनस जब कॉमन निकालेंगे, ये देखें यहाँ पे, तो क्या होगा, अंदर साइन चेंज होंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, आपके पास देखिए कि ये जो है हमारे पास दोनों टर्म में से ये फैक्टर सेम है, तो इसको बाहर लिख लें, 2x प्लस 3। तो अंदर जो है वो हमारे पास पहले टर्म में से बच गया x, दूसरी टर्म में से -3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं आपके अलग-अलग 0 के इक्वल होंगे, और इनमें से आप जो है वो x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर से x की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए, 2x इधर रहने दें, 3 को उधर ले जाएं, x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है जी। इसी तरह इधर से x की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी, -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएंगे। तो आप सोल्यूशन सेट लिखिए, ये लें, -3/2, 3, बेटा ये आपका आंसर है। जी, डियर स्टूडेंट्स, आखिरी 2 क्वेश्चन जो हैं इंतहाई अहम हैं। ये 2 पार्ट जो हैं, 5वां और 6वां पार्ट, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, और ये पेपर में जब आएगा तो मे बी आपको वो एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दे, ठीक है जी। तो इसको सबसे पहले देखिए, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको आपने पहले फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर जो है वो इसको हमने फैक्टराइज़ करने की तरफ लेकर जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही काम करेंगे कि पहले हम इसको जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो इसकी ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप दोनों साइडों को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन हो तो एलसीएम कैसे आता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखें, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद एलसीएम। और एलसीएम क्या होगा बेटा आपके पास, देखिएगा, एलसीएम होगा x-2
और x प्लस 5, ठीक है जी, ये दोनों एलसीएम में आएंगे। तो दोनों साइडों पे जब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मैं दोनों टर्म्स को अलग-अलग से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कुछ इस तरह से। ये देखिए x प्लस 5 इधर भी, दरमियान में मैं यहाँ पे जगह खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है कि कहाँ पे मैंने क्या टर्म लिखनी है, x प्लस 5, ठीक है जी। अब मैं इसको दोनों साइडों पे देखें, मैं कलर वही रखूँगा ताकि आपको याद रहे और आपको समझ आए। ये देखें मैंने दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, ठीक है जी। इसी तरह इधर x ओवर 2 x प्लस 5, ठीक है जी। ये देखें इधर भी मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, इधर भी मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखें जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे। ये देखें x माइनस टू से इधर कट गया और इधर x प्लस 5 से कैंसल आउट हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब आपने सिंपल ये करना है कि जो टर्म्स बच गई हैं उनको लिख लें। यहाँ पे दो फैक्टर बचे, एक x प्लस 5, ठीक है जी, और इंटू 3x माइनस 8, और इधर क्या बचा, इधर आपके पास फैक्टर बचा x माइनस 2, साथ में 5x माइनस 2, ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा, अब ये दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट हो रही है, तो इस साइड पे भी दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट कर रहे हैं और इधर भी। तो यहाँ पे देखें मैं कैसे करूँगा, मैं x को पकड़ के पहले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस, ठीक है जी, 8x। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं 5 को पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो ये 15x माइनस 40, ठीक है जी, माइनस 40। अब क्या करना है, इसी तरह लेफ्ट साइड के बाद राइट साइड पे आ जाएँ, तो x को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएँ, 5x स्क्वायर माइनस 2x, फिर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएँ, ठीक है जी, माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 4, इस तरह से। अब क्या करना है बेटा, अब आप ये करें कि इन अभी भी ये सिंप्लीफिकेशन होने वाली है, जैसे कि ये 3x स्क्वायर एक ही है, ये x वाली टर्म x वाली में ऐड कर दें तो ये देखें माइनस के 8 प्लस के 8 से कैंसल आउट, प्लस के 7x बच गए और माइनस 40 एज इट। अब इसी तरह इधर भी देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक दफ़ा ही है, वो ऐसे रहेगी, माइनस 2 माइनस 10 ऐड होके माइनस 12x प्लस 4, ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा, आप दोनों साइडों में से एक साइड को शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे। तो मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में भी कि आप जो है एक्स स्क्वायर के टर्म को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। यहाँ पे देखें एक्स के साथ 5 इधर है और इधर है 3, तो यहाँ पे पॉजिटिव रखने के लिए आप ये कोशिश करें कि आप 3 वाले को 5 वाले की साइड पर शिफ्ट कर लें, छोटी रकम को बड़ी रकम वाले रकम की साइड पे शिफ्ट कर लें। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं आपको कहूँ कि बताएं मुझे कि क्या कभी छोटे लेवल का बंदा जो है वो तो चल के जाता है बड़े लेवल के बंदे के पास, क्या बड़े लेवल का बंदा जो है वो क्या वो भी कभी छोटे लेवल के बंदे के पास चल के गया? नहीं ना गया। तो 5 जो है वो अकड़ वाला बंदा है, ठीक है, उसका लेवल बड़ा है, ठीक है, वो 3 वाले के पास कभी चल के नहीं जाएगा। तो फिर 3 वाला मजबूर है, 3 वाली साइड पूरी की पूरी कि वो 5 वाली साइड पे शिफ्ट होगी, ठीक है। तो इससे आप ये चीज़ जो है वो ज़हन-नशी रख लें। तो बहरहाल 3 वाली साइड पे 0 आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। तो पहले 5 वाली साइड जो है वो पूरी लिख लें और फिर जो शिफ्ट होने वाली साइड होगी उसको हम लिख लेंगे साइन चेंज करके। तो ये देखें 3x स्क्वायर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। इसी तरह माइनस 7x और प्लस 40, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, अब देखें सेम टर्म सेम में ऐड हो जाएगी। ये है एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर वाली में, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बच जाएगा। 12x माइनस के और माइनस के 7 तो माइनस के ये 19x हो जाएंगे, ठीक है जी। और प्लस के 4 और 40 जो है वो प्लस के 44 हो जाएंगे और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 0 को आप हमेशा जो है वो राइट साइड पे लिखा करें। तो यहाँ पे आप एक मार्कर से हेडिंग लिख लें, या आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर आप उसकी जगह पे जो है वो 0 दूसरी साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 19x जमा 44 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये बन गई हमारे पास बेटा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, अब आप इसको यहाँ से आगे बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो अब इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड लगा के सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे करना है। तो मैं जल्दी जल्दी ये जो है वो अब करूँगा ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से साथ साथ करते चले जाएं, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, पहले 2 नंबर नोट करने हैं। 2 नंबर कैसे बनेंगे, 2 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा
44 के साथ, ठीक है जी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 44, ठीक है जी, तो ये आ गया 88। तो एक नंबर 88 नोट हो गया, ये लें। दूसरा नंबर मिडल टर्म वाला लेना है जो कि है 19, तो ये भी नोट हो गया इस तरह से। अब हमने बनाने हैं 88 के फैक्टर्स। तो 88 के फैक्टर्स बनाते हैं और देखते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 88 से तो वो तो सेम एज इट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये कर सकते हैं, आप और देख लें। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 44 से, ठीक है जी। इसी तरह 3 को नहीं कर सकते, ठीक है। 4 को कर सकते हैं, ठीक है जी। 4 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 22 से। अच्छा, 4 के बाद आगे मूव करते जाएँ। तो ये बेटा इसके बाद आप मूव करके जाएँ, मेरा ख़्याल है 8 पे ये होगा, इसके अलावा बाकियों पे नहीं होगा, ठीक है जी। 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 11 के साथ तो बेटा ये 88 बन जाता है, ठीक है जी। तो ये इसके टोटल फैक्टर्स हैं पॉसिबल। अब इनमें से आपने तीसरा स्टेप क्या करना होता है, साइन लगाना है। तो साइन के लिए आप जो है वो यहाँ पे देखिए कि अगर हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस है, सम है, तो इसका मतलब सेम साइन, ठीक है। और सेम साइन की सूरत में अगली रकम का साइन दोनों के साथ आएगा, यानी कि सारों के साथ माइनस आएगा, ठीक है जी। छोटी रकम के साथ भी, बड़ी के साथ भी। तो बड़ियों के साथ भी हम माइनस लगा लेते हैं, छोटी रकमों के साथ भी माइनस, ये लें। अब इनको ऐड करें या माइनस करें तो आपके पास 19 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 88। मल्टीप्लाई तो सारे ही 88 देंगे मल्टीप्लाई करने से, प्लस माइनस करके चेक कर लेते हैं। तो ये पहला फैक्टर जो है प्लस माइनस करने से कभी भी हमें जो है वो 19 नहीं देगा, तो ये सिलेक्शन में नहीं होगा। दूसरा भी कभी नहीं देगा प्लस माइनस करने से, क्योंकि 2 और 44 बहुत बड़े हैं। इसी तरह अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये जब आप प्लस करेंगे तो उसमें 18 तो देगा लेकिन 19 नहीं देगा, ये वाला फैक्टर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। और फिर इसके बाद हमारे पास आखिरी चॉइस बचती है 8 और 11 की। तो अगर हम इनको प्लस करें, ठीक है, तो ये जो है वो हमें 3 देगा, लेकिन माइनस करने पे ये हमें जो है वो माइनस का 19 दे देगा ऐड करने पे, ठीक है जी। तो फिर ये वाला जो फैक्टर है -8 और -11, ये हमारे पास सिलेक्शन में ऐड होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स को जो है वो राइट कर लेते हैं। पहली रकम और आखिरी रकम वैसे ही लिखेंगे और फैक्टर लिखेंगे 19 की जगह पे। तो 19 के फैक्टर क्या बने, -8x और -11x, ठीक है जी। तो ये 4 रकमों में से आप कॉमन निकालें। पहली रकम में से 2x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x -4। दूसरी रकम में से -11 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x -4, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। सारे में से कॉमन x -4 और अंदर बच गया 2x -11 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा, ये दोनों फैक्टर्स बन गए। तो आपको पता है कि आप दोनों को लहदा जो है वो 0 के इक्वल पुट कीजिए। -4 इज इक्वल टू 0 और 2x -11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कीमत डायरेक्ट 4 आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। और इस साइड से 2x इधर रहने दें, 11 उधर जाके प्लस का हो गया, 2 मल्टीपल में है, डिवीजन में ले जाएं तो ये दो फैक्टर्स आपके पास इस तरह से आसानी से निकल आएंगे। तो इस सोल्यूशन सेट में लिखते हैं इनको, ठीक है जी, और अपना क्वेश्चन जो है मुकम्मल करते हैं। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास 4 और 1/2 ये दो फैक्टर्स जो हैं वो एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो निकलेंगी। इस तरह से आप ये क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे। अब मैं आपसे जो है बेटा वो ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जो आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर हमारे पास बेटा यहाँ पे जो है वो 6 है, ये आप खुद करके दिखाएँगे और आप फिर जो है वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी जो है वो इसको मेंशन करेंगे, ठीक है जी, बाय योरसेल्फ। ये आपने खुद करना है। तो इसको आप जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में इसका बताएँगे कि आपने ये किया है या नहीं किया, या इसकी असाइनमेंट बना के हमें जो है वो आप सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।